पुत्री का व्रत, जिसे हम जितिया कहते हैं, विशेषकर संतान की रक्षा, दीर्घायु और मंगलमय जीवन के लिए माताएं करती हैं। यह व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी को रखा जाता है। इसे निर्जला उपवास कहते हैं, अर्थात जल तक ग्रहण नहीं किया जाता है। इस व्रत की शुरुआत नहाय खाए से होती है। माताएं स्नान करती हैं, घर और रसोई को पवित्र करती हैं, सात्विक भोजन करती हैं। दूसरे दिन अष्टमी को संपूर्ण दिन रात उपवास रखती हैं और उसके दूसरे दिन नवमी को व्रत का पारण करती हैं। व्रत का महत्व। यह व्रत विशेषकर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, सुख, समृद्धि, निरोगता और रक्षा के लिए करती हैं। लोक मान्यता है कि जो माता सच्चे मन से और नियम से यह व्रत करती हैं, उनकी संतान पर कोई भी मुसीबत अनिष्ट नहीं आता। भूत प्रेत और अन्य बाधा से रक्षा होती है और अकाल मृत्यु दूर रहती है। इसे जीवित पुत्रिका इसीलिए कहा गया है कि संतान जीवित और सुखी रहे। मातृत्व का यह परम प्रेम और त्याग का व्रत है। जीवित पुत्रिका की कथा ध्यान से सुनिए भक्तजन। प्राचीन समय में विदर्भ देश में राजा जीवितवाहन थे। यह राजा बहुत धर्मात्मा, परोपकारी और निष्ठावान थे। उन्हें अपने प्राण से भी ज्यादा प्रिय दूसरों की रक्षा करना पसंद था। उस समय की प्रथा थी कि नागवंश के लोग से गरुड़ के ग्रास बनते थे। गरुड़ प्रतिदिन एक नाग को ले जाकर खाता था। एक दिन जितवाहन जी ने देखा कि एक वृद्ध नाग अपनी पुत्र वधू और पोते के साथ बहुत विलाप कर रहा था। पूछने पर पता चला कि आज उसका बेटा गरुड़ का ग्रास बनेगा, यानी कि गरुड़ उसके बेटे को खाएगा। राजा जितवाहन का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने कहा, हे नाग, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा। मैं स्वयं जाकर गरुड़ को अपना शरीर समर्पित कर दूंगा। इतना कहकर राजा ने अपना राजवेश त्याग दिया और कफन जैसा वस्त्र पहनकर पत्थरों पर लेट गए ताकि गरुड़ उन्हें नाग समझकर उठा ले जाए। कुछ समय बाद गरुड़ आया और उन्हें ले जाने लगा, परंतु जैसे ही उसने देखा यह नाग नहीं है बल्कि कोई मानव है, वह आश्चर्यचकित हो गया। तब जितवाहन ने कहा, हे गरुड़ देव, मैं विदर्भ का राजा हूँ। मैं किसी नाग की जगह अपने प्राण अर्पित कर रहा हूँ। आप इसे खाकर तृप्त हो जाइए, पर इस नागवंश को छोड़ दीजिए। गरुड़ उनकी करुणा और त्याग देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनसे वचन दिया कि अब मैं नागों को नहीं खाऊंगा। इस प्रकार राजा जितवाहन ने त्याग और बलिदान से नागवंश की रक्षा की। इसी घटना की स्मृति में माताएं अपनी संतान की रक्षा हेतु यह व्रत करने लगी। लोक विश्वास है कि जैसे जितवाहन ने पराई संतान को बचाया, वैसे ही जित्या पुत्रिका व्रत करने वाली स्त्री की संतान को भी प्रभु हर विपत्ति से बचाते हैं। भगवान उसे बचा लेते हैं। इसीलिए भक्तों, इस व्रत से संतान की रक्षा, अकाल मृत्यु से बचाव, सुख, समृद्धि और लंबी आयु प्राप्त होती है। मातृत्व के प्रेम और त्याग का प्रमाण मिलता है। जो स्त्री श्रद्धा और भक्ति से जीवित पुत्रिका व्रत करती है, उसकी संतान दीर्घायु और सुखी होती है। जैसे जितवाहन ने पराई संतान की रक्षा की, वैसे ही प्रभु उसकी संतान की रक्षा करते हैं। यही इस व्रत का रहस्य है और फल भी है।